के बड़े फेवर में है मुझे लगता है सर। है ना, ये डरता है फिर पूरी हाथ, पूरी बीजेपी डर रही है लगता है उससे सर। ये फिर हाथ में आ गया ना, दोस्ती बनी रहे। जी। तो बिल्कुल संसद में फिर बिल्कुल ऐसे हाथ में आ गया, दोस्ती बनी रहे वाले स्टाइल। जी। राहुल गांधी की शनि की जो अंतर्दशा है बहुत फेवरेबल है, मार्च 2027 तक तो बहुत फेवरेबल है, और इस वक्त जो प्रत्यांतर चल रहा है नवंबर 2025 तक रहेगा। मुझे एक सेकंड दीजिए, अभी बताता हूँ। हाँ, नवंबर 2025 तक ये जो प्रत्यांतर चल रहा है ये रहने वाला है। शुक्र दशम में है इस वक्त, यानी उनकी प्रत्यांतर दशा, जो उनका लग्नेश शुक्र जो दशम में है, उनकी जो प्रत्यांतर दशा चल रही है शुक्र की, शनि के नक्षत्र में है, शनि फिर सप्तम में है। जनता से बहुत बड़ा जुड़ाव राहुल गांधी का होने जा रहा है, और इस वक्त उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत है। नवंबर 2025 तक तो बहुत मजबूत है प्रत्यांतर के तौर पे। अंतरदशा तो मजबूत है ही, मार्च 2025 तक, मैं पहले बोल चुका हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं, अंतरदशा तो मजबूत है ही। नवंबर 2025 तक वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्थिति में है। तो इस वक्त वो भारी पड़ेंगे, पूरी तरह से भारी पड़ेंगे। जी। और आने वाली जो दशा है मार्च 2025 के बाद, 27 के बाद बुध का भी अपने नक्षत्र के माध्यम से संबंध बना हुआ है दशम भाव से, क्योंकि तुला लग्न में कर्क राशि दशम भाव में होती है। तो बुध की अंतरदशा भी उनके लिए बहुत फेवरेबल है। राहुल गांधी इस वक्त अप्रतिरोध है, उनकी दशा अंतरदशा बहुत फेवर में उनकी। राहु की महादशा भी राजनीति की मुख्य कारक दशा होती है, शनि की अंतरदशा जनता का मुख्य कारक होता है। तो शनि की अंतरदशा का जनता का इस वक्त राहुल गांधी से जुड़ाव आपकी आंखों के सामने है, लोगों की आंखों के सामने है। उनका समर्थन दिन पर दिन बढ़ रहा है, ये बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहा है इस वक्त। 27 तक तो अप्रतिरोध है ही, बुध की अंतरदशा भी उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। सत्ता से जुड़ाव उनका बना रहेगा, स्ट्रांगली बना हुआ है। अब मैं कह सकता हूं कि 29 में वो पीएम बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है इस वक्त। ओके। और अगर मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं 2026 में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आपने कहा था कि अभी चुनाव होंगे तो बीजेपी अपने आप विदाउट मोदी 150 सीटें भी नहीं ले पाएगी। तो और राहुल का सितारा अगर चढ़ रहा है तो उनको तो सीटें मिलेंगी, इसका मतलब जनता का समर्थन बिल्कुल, तो मिलेगा ना उनको अल्टीमेटली। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मेरे फलादेश में कई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहले जो बात बोली थी उसको मैं डिनाई कर रहा हूँ। मध्यावधि चुनाव को मैं लगातार टोक रहा हूँ। राहुल की स्थिति को लगातार टोक रहा हूँ कि उसकी अप्रतिरोध स्थिति बनी हुई है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय अच्छा नहीं है, ये भी मैं लगातार बोल रहा हूँ। और वो दिख रहा है सामने, ये अच्छे समय का एग्जाम्पल तो नहीं है ना। मोदी जी की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ये अच्छे समय की एग्जाम्पल तो नहीं दिख रही ना। ये समर्थक और असमर्थक या समर्थक या विरोधी होने से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का। ये तो बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या की स्थिति में सामने है इस वक्त, जो है दिख रहा है सामने। राहुल गांधी ने बोल दिया ना, 50% भी अगर इंदिरा जी के जितनी करेज है तो जवाब दीजिए। इंदिरा जी ने तो उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे उसके मुंह पर बोल दिया था कि भारत का अंदरूनी मामला है। भारत तेल रशिया से लेगा कि नहीं लेगा, ये अमेरिका तो डिक्टेट नहीं कर सकता ना। फिलहाल तो लेकिन कर रहा है। हाँ, तो मजबूत नेतृत्व वाले, और क्या कहते हैं उसको, करेज वाली सरकार होनी चाहिए ना, जो खुल के बोले देश के पक्ष में। 140 करोड़ की जनता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप तो बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतवर्ष उर्वरकर देश है, जिसकी पैदावार की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में लेबर पावर इतनी ज्यादा है, कुछ भी बना के खड़ा कर सकती है 15 दिन पे। देश के नाम पे लोग यहां जान देने को तैयार रहते हैं। आप उसका सही इस्तेमाल तो कीजिए।
सर। जी।